गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आशा है मुझे कि ये साखी सुनने के बाद आपका विश्वास बाबा जी के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये घटना कुछ है ही ऐसी। साध संगत जी, बाबा जी हमें कितना कुछ सिखाते हैं, कितनी सत्संग में नई नई बातें बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग वहीं तक उस बातों को याद रखते हैं। घर आकर उन सभी बातों पर तो हम लोग अमल ही नहीं करते हैं और सब कुछ भूल बैठते हैं। तो साध संगत जी, आप लोगों से मेरी विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। साध संगत जी, बाबा जी जब शिमला में सत्संग करने गए हुए थे, तब बाबा जी ने शाम के समय अपने एक सेवादार को अपने पास बुलाया और कहा कि आओ बेटा, जरा पहाड़ियों तक घूम कर आते हैं। ये बात सुनकर सेवादार हैरान हुआ। कहता, बाबा जी आपको पता है कि इन दिनों जिस पहाड़ियों पे आप जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक भालू ने आतंक मचाया हुआ है। वह वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को तो पकड़ कर ले ही जाता है, बल्कि जिन लोगों ने पालतू जानवर पाल रखे हैं उनको भी खा जाता है। और रात का समय होने को है, ऐसे में हमारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है। तो सेवादार भाई आगे से कहता है कि बाबा जी वो सब तो ठीक है, लेकिन इस समय वहाँ जाना सच में बिल्कुल ही ठीक नहीं है, खतरे से खाली है ही नहीं, तो हम ऐसे में कैसे जाएंगे। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं जब तक आपके साथ हूँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वह सेवादार भाई कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं सिक्योरिटी को बोल देता हूँ, वह भी हमारे साथ चल लेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं बेटा, आप और मैं ही जाएंगे। तो वह भाई उस समय तो कुछ नहीं बोला, सीधा गाड़ी में बैठा और बाबा जी को बिठाया उन पहाड़ियों की तरफ चल दिया। पहाड़ी की ऊंची वाली चोटी पे पहुंचे ही थे कि अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। यह देखकर सेवादार भाई और घबरा जाता है। इतने में क्या देखता है कि गाड़ी बंद हो गई है और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा है। जब इनकी गाड़ी बंद हुई तो इस भाई ने कार की आगे की लाइट जला दी, तो क्या देखता है कि सामने से भालू इनकी तरफ ही आ रहा था। तो यह कहता है कि बाबा जी, मैंने कहा था ना कि एक भालू ने आतंक मचाया हुआ है। देखिए, ये वही भालू है जो कि यहाँ से पता नहीं लोगों को पकड़ कर कहाँ लेकर चले जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। तो उस समय बाबा जी गाड़ी से उतरते हैं और उस भालू की तरफ चल देते हैं। यह सब सेवादार गाड़ी में बैठे बैठे ही देख रहा था। जब बाबा जी उस भालू की तरफ बढ़ते हैं और भालू भी बाबा जी की तरफ आता है, तो वह बाबा जी के पास आते ही नीचे बैठ जाता है और बाबा जी फिर उसके सर पर हाथ फेरते हैं। तो देखता है सेवादार कि वह भालू की आंखों से आंसू बह रहे थे, वह रोने लगता है। तो यह सब नज़ारा सेवादार भाई बाहर से ही देख रहा था। इतने में बाबा जी वहाँ से वापस आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर जब वह सेवादार भाई गाड़ी को चालू करता है तो गाड़ी भी चल पड़ती है। अब सेवादार के मन में तो यही चल रहा था कि आखिर बाबा जी आए क्या करने थे और भालू को ऐसा क्या कहा कि वो शांत होकर नीचे बैठ गया और रोने लगा। तो साध संगत जी, हमारे बाबा जी तो जानी जान है, तो वह सेवादार की बात, मन की बात को कैसे नहीं जान पाते। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो तुम सोच रहे हो मैं अच्छे से जानता हूँ। आपको पता है कि ये जो भालू है ये अपने पिछले कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। तो साध संगत जी, फिर सेवादार भाई कहता है कि बाबा जी वो कैसे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये पिछले जन्म में एक सेवादार था, लेकिन इसके मन में घृणा की भावना आ गई, तभी आज इसको यह दिन देखना पड़ रहा है। तो सेवादार भाई कहता है कि बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये सेवादार काफ़ी अच्छे घर से जुड़ा हुआ था और यह सेवा भी करता था।
इसने बड़े महाराज जी से नामदान भी लिया था, भजन सिमरन को भी पूरा वक्त देता था। लेकिन इस भाई ने एक दिन किसी के साथ घृणा वाला बर्ताव कर दिया। मतलब कि एक दिन प्रसादी की सेवा चल रही थी, यह प्रसाद बांटने की सेवा कर रहा था, तो वहाँ से एक गरीब मजदूर निकलता है, तो उसको काम पर जाने में लेट हो रहा था। लेकिन प्रसादी को बचता देख उसने सोचा कि पहले प्रसादी खा लेता हूँ, फिर अपना काम पर निकल जाऊँगा। सब लाइन में लगे थे, वह भाई भी लाइन में ही लगा था। जब उसका नंबर आया तो इस भाई ने उसके मैले और गंदे कपड़े देख के उसको प्रसादी नहीं दी, ऊपर से उसको खरी खोटी भी सुनाई और कहा कि क्या तुम भालू की तरह इधर उधर नाच रहे हो, साइड में खड़े हो जाओ, आपको प्रसादी बचेगी तो मिल जाएगी। तो उस मजदूर भाई ने जो नीचे एक प्रसादी गिर गई थी उसको उठाकर ही खा लिया और मालिक का शुक्र अदा कर कर काम पर निकल गया। तो उसी दिन की सज़ा ये भाई भुगत रहा है। मैं इसको यही बताने गया था कि कल तुम्हारा समय आ जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, इसलिए वह भालू भी रो रहा था। तो बाबा जी बताते हैं कि यह हमेशा ही मुझे मुक्ति के लिए याद कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर इससे मिलने आया था और इसको सूचना देने आया था कि बस कल तक तुम ऐसा कोई कर्म ना करना कि जो तुम्हारी मुक्ति में अड़चने डाले, क्योंकि कल तुम्हें जब मुक्ति प्राप्त होगी, अगर तुम्हारा कोई ऐसा कर्म बीच में आया तो फिर से तुम्हें यहीं पर रहना पड़ जाएगा। साथ संगत जी, चाहे हम किसी भी जूनी में क्यों ना हो, मालिक को अपनी हर संगत की खबर जरूर होती है। जो सत्संगी भी नहीं होते हैं, मालिक को अपने आप ही पता है कि उन्हें किसको अपनी तरफ लगाना है और किसको नहीं। जो मालिक की रूहें होती हैं, वह अपने आप ही मालिक उन्हें पहचान भी लेते हैं और अपनी तरफ लगा भी लेते हैं। हम सबको बस मालिक के भाने में रहना चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म ना करो जिससे कि किसी का दिल दुखे, जाने अनजाने में कभी किसी का भी बुरा ना करो। बस जो समय व्यतीत हो जाए उसमें मालिक का शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें, क्योंकि साथ संगत जी, क्या गरीब क्या अमीर, सद्गुरु जब हमारे बाबा जी इतनी विनम्रता रखते हैं, वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना जाति का ना किसी चीज़ का, तो फिर हम जैसे लोग क्यों इतनी हीन भावना किसी के लिए भी रखते हैं। क्योंकि यही जो हमारे कर्म है, यही हमें आगे जाके मुक्ति नहीं दिलवाते हैं। बाबा जी तो हमें मुक्ति दिलवा ही देंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम क्यों उनको भी शर्मिंदा करें। ऐसा कोई कर्म ही ना करें कि जो हम मालिक के सामने हम लोगों को ही शर्मिंदा होना पड़े। आशा है साथ संगत जी, बाबा जी पर आपका विश्वास बहुत ही गहरा होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।